हेलो एंड वेलकम टू एवर्डेमी। दोस्तों, आज जो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो है मिस्टर श्रेयांश बांथिया। ये एक फेमस यूट्यूबर है और इनका यूट्यूब चैनल बांथिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी बहुत ही फेमस है अमंग टीचर्स, क्योंकि इसमें ये सारे ऑनलाइन टीचिंग टिप्स देते हैं। क्या क्या टूल्स यूज होते हैं, क्या सॉफ्टवेयर टीचर्स को यूज करना चाहिए, क्या हार्डवेयर यूज करना चाहिए। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चैनल इज जो इनका जो स्पेशलिटी है वो यही है कि ये सारी चीजें जितने भी टूल्स बताते हैं, जितने भी टेक्निक्स बताते हैं, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, श्रेयांश के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। इन्होंने 2013 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, देन इसके बाद इन्होंने एमबीए कंप्लीट किया। देन ये फैमिली बिजनेस, ग्रोसरी का फैमिली बिजनेस इन्होंने अपने ज्वाइन किया। एंड देन उसके बाद इन्होंने ये यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट लॉकडाउन के समय ये यूट्यूब चैनल इन्होंने बनाया और इसको इस लेवल तक ग्रो किया। तो दोस्तों, आज का उस वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो जीरो से अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहता है। और अगर आप एक टीचर है और ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि श्रेयांश के जो टिप्स रहते हैं, जो टेक्निक्स रहते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं आपके ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और मैं अपना एक सीक्रेट बताऊंगा कि मैं खुद भी बहुत से वीडियो श्रेयांश के रेफर करता हूं ऑनलाइन टीचिंग टिप्स के लिए। ऑनलाइन जो टूल्स हैं, नए नए टूल्स, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से सारे न्यू टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो उसके लिए मैं खुद इनका चैनल रेफर करता हूं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके चैनल के लिंक दे दूंगा, आप उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो श्रेयांश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे जो काम आप कर रहे हैं, क्योंकि एक सडन लॉकडाउन हमने देखा था 2020 में लगा था। और उस टाइम हमारे यहाँ के टीचर्स को, हमारे देश के टीचर्स को बहुत ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जानकारी नहीं थी। तो आपके चैनल ने उनकी बहुत हेल्प की है कि किस तरह से वो ऑनलाइन आ सके, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ किस तरह से वो ऑनलाइन आ सके। तो सबसे पहले तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो श्रेयांश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से मैंने आपकी जर्नी बताया वो थोड़ी सी कंट्रास्टिंग जर्नी है कि आप ग्रोसरी के बिजनेस में हैं और फिर ऑनलाइन टीचिंग की का आपने चैनल स्टार्ट किया और सक्सेसफुली उसको ग्रो कर रहे हैं। तो थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, थैंक यू गगन जी, आपका इतना हम्बल इंट्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले तो आ, दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा है तो ये कॉन्ट्रास्टिंग आपको लगे जरूर, बट अगर मैं मेरे इंजीनियरिंग के दौर की बात करूं तो तब भी मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में और मन में था कि पढ़ाना में मजा आता है। और जब मैंने पार्ट टाइम टीचिंग स्टार्ट की यहाँ पर कोचिंग क्लासेस में, तो तब मुझे फीडबैक ये मिला कि आने वाले टाइम में ये डिजिटल ज्यादा चलने वाला है। उस वक्त लॉकडाउन का कोई सीन नहीं था, बट पार्ट टाइम में ये काम करता था इवनिंग आवर्स में जब टाइम मिलता था तब। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और मैंने कुछ वीडियोस मेरे कलीग्स के लिए बनाए थे कि आपको किस तरीके से आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, जैसा डिजिटली किस तरीके से लिखना है या रिकॉर्ड किस तरीके से करना है उसके ऊपर। और लॉकडाउन लगते से ही वो वीडियो इतने ज्यादा चले गए, मतलब काफी ज्यादा चले वो वीडियोस। तो उससे मुझे एक आइडिया मिली कि काफी लोगों को रिक्वायरमेंट है कि किस तरीके से डिजिटली पढ़ाया जाए, वो भी फ्री में या फिर कम से कम बजट में। तो इसके वजह से फिर मैंने फोकस करना स्टार्ट किया उसी कंटेंट पे, और वहां से फिर कंटेंट डेवलप करना स्टार्ट किया। तो फिर आप रिजल्ट आपके सामने है। राइट राइट, ऑसम ऑसम। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा श्रेयांश, कि जैसे हमने ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन जब लॉकडाउन लगा तो ऑनलाइन कैसे आया जाए टीचर्स को, हमने ये चीज समझाई। पर आज की डेट में आप जब जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे अब ओपन हो रहा है, ऑलमोस्ट सारे देश में ओपन हो चुका है, कोचिंग क्लासेस ओपन हो चुके हैं, तो इसका आप कितना रेलेवेंस देखते हैं ऑनलाइन एजुकेशन का आज की डेट में, या फिर हाइब्रिड लर्निंग का जिसमें हम ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंबाइन करते हैं, उसका आज की डेट में आप कितना रेलेवेंस देखते हैं? सर, अभी ऐसा हो गया है कि अब इट्स मैटर ऑफ कन्वीनियंस। और पहले एजुकेशन बहुत सीरियसली देखा जाता था, बट आज अगर हम स्टूडेंट्स के एंड पे बात करें तो ये एड्यूटेनमेंट हो गया है, मतलब एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन है आज। अगर आप बोलोगे कि मुझे सिर्फ एजुकेशन देना है, तो मुझे नहीं लगता कि कितना सक्सेस आपको मिल पाएगा एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल टीचर। बट अगर आप दोनों भी चीजों को ध्यान में रखते हो तो ये 100% काफी अच्छा चलने ही वाला है आपका चैनल या फिर आपका लाइव क्लासेस भी। और मेरा एक फ्रेंड है जिसकी कोचिंग क्लास भी है, तो उसके पास कई सारे रिक्वेस्ट ऐसे आ रही है आज की डेट में। 1 साल का एक्सपीरियंस, 1.5 साल का एक्सपीरियंस अब स्टूडेंट्स को भी हो चुका है कि ऑनलाइन हम पढ़ सकते हैं। तो अब रिक्वेस्ट इस तरीके की आती है कि सर हमें कोई डाउट रहेगा तो हम फिजिकल क्लास में आएंगे, अदरवाइज हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि सर हमें ऑनलाइन नहीं करना है, हमें फिजिकल ही चाहिए। तो अब ये जो हो गया है सर कि साथ में अगर हाइब्रिड आप कर पाओ तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है। और आने वाले समय में जो नए नए
ब्रांड्स आ रहे हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स लेकर के एजुकेशन फील्ड में, अगर उन्हें कॉम्पीट करना है तो उन्हें कॉम्पीट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भी एप्टली तैयार रहे। सिर्फ पढ़ाना या कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, अब मेथोडोलॉजी भी इंपॉर्टेंट रही है, वे ऑफ टीचिंग और मीडियम ऑफ टीचिंग भी इंपॉर्टेंट हो चुकी है अब। राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं श्रेयांश ये रखना चाहूंगा, और ऑब्वियसली आप आज हमारे चैनल में आए हैं तो आपको हम ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। जो आपकी स्पेशलिटी है उसका हम पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। तो मैं ये चाहूंगा आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं जो लोग अभी ऑनलाइन आना चाहते हैं। व्हेन आई से कि ऑनलाइन आना चाहते हैं या ऑनलाइन पढ़ाना चाहे, इट डजंट मीन कि आप जब ऑफलाइन क्लासेस चला रहे थे आपको सडनली ऑनलाइन आना पड़ा तो आपने जूम में या गूगल मीट के थ्रू कर दिया। व्हेन आई से कि ऑनलाइन आना चाहते हैं, आई मीन कि एक कंप्लीट ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस सिस्टम क्रिएट अगर कोई करना चाहता है, जीरो से अगर करना चाहता है, तो क्या उसकी प्रोसेस होनी चाहिए, क्या उसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर आपका एक मैं आपके साल 1.5 साल का मैं पूरा निचोड़ चाहूंगा कि क्या बेस्ट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्या बेस्ट हार्डवेयर होना चाहिए जिसको वो कम से कम कॉस्ट में एक्वायर कर सके और मैक्सिमम बेनिफिट उसमें से ले सके। जी, सबसे बेसिक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपको कोई एकदम महंगा सा सेटअप की जरूरत नहीं है। जो मैंने कई सारे क्यूरीज जो मुझे आते हैं मेरे चैनल पर भी, चैट में या बोलिए कमेंट्स में बोलिए, तो जो कमेंट्स आते हैं वो ये होते हैं कि बहुत से टीचर्स को ये लगता है कि बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा ऑनलाइन आने के लिए। तो मैं ये जो मिथ है या फिर ये जो उनके दिमाग में कंसेप्ट है कि बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, अगर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है जो कुछ 2-3 लाख रुपए का आता है, वो नहीं है तो मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता, तो ये एब्सोल्युटली गलत सोच है आपकी। मैंने कई यूट्यूब चैनल्स ऐसे भी देखे हैं जो मोबाइल से चलते हैं और काफी अच्छा चल रहे हैं, उनके कंटेंट में भी काफी अच्छी ग्रोथ है। तो आपको सिर्फ चाहिए, अगर आपको बेसिक में स्टार्ट करना है, एकदम बिगनर लेवल पे स्टार्ट करना है, तो आप सिर्फ आपके मोबाइल के भी कर सकते हो ऑनलाइन बड़े ही आराम से। और जैसा आपका ही ऐप है एवरडेमी का, तो वो जो ऐप है उसमें आप लाइव भी जा सकते हो, और उसके साथ अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, व्हाइट बोर्ड भी उसी में इंस्टॉल्ड है। और उसी के साथ आप 0 सब्सक्राइबर्स में यूट्यूब पर भी लाइव जा सकते हो। और उतना ही नहीं, तो आपके ऐप में डायरेक्टली आप कस्टमाइज भी करके देते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कस्टमाइजेशन की है कि खुद का क्लास का एक ऐप बन जाए जिसमें लाइव भी जा सकते हैं, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, नोट्स शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए आज की डेट में ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। और अगर कोई चाहता है कि मोबाइल से ना पढ़ाए, डेस्कटॉप से पढ़ाए, तो आप व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो अलग अलग टाइप के। अब मेरे व्यू में आज तक के मैंने जितने भी व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर रिव्यू किए हैं, उसमें मुझे 2 व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर सबसे अच्छे लगते हैं। एक है ओपन बोर्ड और दूसरा है माई व्यू बोर्ड। इनमें बहुत सारे पावर पैक फीचर्स दिए हुए हैं, तो ये दोनों काफी अच्छे हैं। और विंडोज का जो डिफॉल्ट वन नोट आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो वो भी काफी अच्छा है। ये हो गई बात व्हाइट बोर्ड की। बट रिकॉर्ड किस में करना है, तो अगर आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप ओबीएस यूज करें। ओबीएस सबसे बेहतरीन है। और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि हमने सिर्फ डायरेक्टली वीडियोस बनाने हैं और अपलोड कर देने हैं विदाउट एडिटिंग। तो आप अगर कहीं पर गैप लेते हो, या फिर जैसा फिजिकल टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि फिजिकल टीचिंग में आप इन पर्सन हो, तो सामने वाला स्टूडेंट भी आप देख पा रहे हो, वो भी आपको देख पा रहा है लाइव, और उसमें बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा काम करती है। बट डिजिटल टीचिंग में क्या हो जाता है कि आपकी सिर्फ मेजोरिटी टाइम आवाज जाती है। तो अगर आप एडिटिंग ना करो और आपके स्पीच में गैप्स क्रिएट हो, तो उसमें आपके स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी निकल जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान रखने के लिए आपको एडिटिंग करनी चाहिए, सो दैट आपका पेस और आपकी स्पीड और आपकी पीच और आपका वॉल्यूम और ये सब चीजें बराबर से इनलाइन हो जाए। तो काफी लोग एडिटिंग नहीं करते हैं, तो आपने एडिटिंग भी फोकस करना ही चाहिए। तो ये हो गया फिजिकल और लाइव पढ़ाने के लिए। राइट, और एडिटिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर आप रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ, एडिटिंग के लिए मैं यूज करता हूँ आज की डेट में DaVinci Resolve 17 का फ्री वर्जन जो आता है।